हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का कॉन्सेप्ट डिटेल में समझेंगे। इसको काई के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फार्मूलास देखेंगे। इसके टाइप जैसे वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी क्या है, ग्राम एंड मोलर ससेप्टिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे। प्रॉपर नोट्स आपको इसका प्रोवाइड करूंगा जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये किसी पदार्थ की जो है वो मैग्नेटाइज होने की क्षमता, उसकी एबिलिटी को बताती है जब उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। मतलब जब किसी भी सब्सटेंस को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस पदार्थ की, इस सब्सटेंस की जो मैग्नेटाइज होने की एबिलिटी है उसको बताता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो इसका हम थ्योरी देख लेते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द एबिलिटी of that substance to be magnetized when placed in a magnetic field. When a material is placed in an external magnetic field, the difference between the applied external magnetic field strength H and the magnetic field B produced by induction in the material is found as follow। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कहा जा रहा है कि वही है मैग्नेटिक सक्सेबिलिटी किसी सब्सटेंस के मैग्नेटाइज होने की एबिलिटी को जो है ये बताता है जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। तो जब किसी मटेरियल को, किसी सब्सटेंस को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच और जो हमारा बी होता है जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके डिफरेंस को बताता है जो इंडक्शन के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो उसको हम इस के द्वारा निकालते हैं। बी माइनस एच इक्वल टू 4 पाई आई, ये हमारा एक फॉर्मूला है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो H है ये हमारा अप्लाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब बाहर से लगाया गया जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको शो करता है। एंड बी हमारा होता है मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब कि जब बाहर का मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है तो पदार्थ के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है जिसको हम बी के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा फॉर्मूला प्राप्त हुआ है, ये जो इक्वेशन है, इसका बी का मतलब है हमारा कि ये मैग्नेटिक इंडक्शन को शो करता है और एच जो है ये हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, उसका स्ट्रेंथ को जो है ये शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप कि बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसी भी पदार्थ के मैग्नेटाइज होने की क्षमता को बताता है। मतलब कि अगर किसी पदार्थ को अगर हम जैसे कि अगर इससे कैसे पता चलेगा कि अगर किसी भी पदार्थ का जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है, काई है, वो ज़्यादा है तो वो आसानी से मैग्नेटाइज होगा। और अगर जो हमारा काई का मान है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मान है, वो कम है तो मुश्किल से मैग्नेटाइज होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी भी पदार्थ को अगर हम चुंबक के पास लेके जाते हैं तो दो प्रकार की चीज़ें होंगी। एक तो हमारा ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा और एक हमारा बी होगा मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हमारा प्राप्त हुआ है, इसको अगर हम दोनों साइड को डिवाइड करते हैं एच से, ठीक है, तो हमको ये इक्वेशन प्राप्त होता है बी अपॉन एच माइनस वन। मतलब कि एच एच मतलब दोनों साइड को एच से भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे, तो ये इक्वेशन होगा 4 पाई इंटू आई अपॉन एच। ठीक है, अगर हम इस एच को यहाँ पे इधर पक्षांतर करते हैं तो ये माइनस में है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा और ये बी अपॉन एच इक्वल टू 1 + 4 पाई इंटू आई अपॉन एच, ये हमारा इक्वेशन 2 हमको मिल जाएगा। जहाँ पे जो बी अपॉन एच है, ठीक है, इन द अबव इक्वेशन बी अपॉन एच इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, म्यू, तो ये बी अपॉन एच जो है ये जो है म्यू होता है, इसको मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहा जाता है। एंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी आई एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच इज कॉल्ड सक्सेप्टिबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम सक्सेबिलिटी होता है, आई अपॉन एच जो होगा हमारा वो बेसिकली हमारा सक्सेबिलिटी पर वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम है, जिसको हम काई वी के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन 2 में अगर हम वैल्यूज चेंज कर देंगे, मतलब हैं जैसे आई अपॉन एच की जगह अगर हम काई वी हम ले लेंगे और बी अपॉन एच की जगह म्यू ले लेंगे तो हमको ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, म्यू इक्वल टू 1 + 4 पाई काई वी, जो हमारा इक्वेशन 3 है। और मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी काई एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू का ये इन दोनों के बीच रिलेशन है, जहाँ पे ये म्यू और काई का जो यूनिट जो यूनिट होगा वो नहीं होता, मतलब यूनिटलेस होता है ये दोनों। ठीक है, मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर यूनिटलेस। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब आगे इसी से रिलेटेड दो पॉइंट हैं, जैसे ग्राम सक्सेबिलिटी क्या होता है। सो इन केमिस्ट्री द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राम सक्सेबिलिटी काई जी इज
मोर देन दैट ऑफ वॉल्यूम सक्सेबिलिटी काई वी, ठीक है। देयरफॉर काई जी इक्वल टू वॉल्यूम सक्सेबिलिटी अपॉन डेंसिटी इक्वल टू काई वी अपॉन डी हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो ग्राम सक्सेबिलिटी होगा, अगर हम काई जी करेंगे तो ये इसका ग्राम सक्सेबिलिटी है। ग्राम सक्सेबिलिटी जो होता है वो वॉल्यूम सक्सेबिलिटी से ज़्यादा होता है, उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, इसलिए ग्राम सक्सेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम सक्सेबिलिटी अपॉन डेंसिटी काई वी अपॉन डी के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मोलर सक्सेबिलिटी इसको काई एम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पे ग्राम सक्सेबिलिटी इंटू मोलर वेट होगा, एंड ये काई जी इंटू एम होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये मोलर सक्सेबिलिटी का है। द वैल्यू ऑफ मोलर सक्सेबिलिटी काई एम इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग गॉय मेथड्स, ठीक है। ये जो गॉय मेथड्स है इसके द्वारा मोलर सक्सेबिलिटी का वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, जिसको अगले वीडियो में हम समझेंगे गॉय मेथड्स क्या है, इसका पूरा इंस्ट्रूमेंट, प्रिंसिपल्स वगैरह, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आई होप कि आपको यहाँ पे बेसिक समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी क्या होता है। इसके द्वारा किसी भी पदार्थ की मैग्नेटाइज होने की क्षमता को हम पता करते हैं, और ये इसके बेसिक फॉर्मूला है और बेसिक कॉन्सेप्ट है। एंड आई होप कि ये नोट्स आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल हो। प्रॉपर ये नोट्स मैंने आपकी थ्योरी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से प्रोवाइड किया है, तो इसको आप डायरेक्टली अपने थ्योरी एग्जाम्स में लिख सकते हैं। एंड अगर आपको एमएससी एंड बीएससी सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए पेड हैंड रिटन नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, जहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो अगेन आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।